नमस्कार साथियों, बीएलआर जीकेएनजीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान के 50 प्रश्न करवाने वाले हैं, तो बगैर लेट के हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नों को। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी हुई होती है? जो हमारी यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? तो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिरके का जो रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड सिरके का रासायनिक नाम होता है। दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है? तो जो दांत की बीमारी होती है किस प्रकार की होती है? तो फंगल इन्फेक्शन होती है, फंगल। डार्विन फिंचेस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के समूह के लिए डार्विन फिंचेस का प्रयोग किया जाता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है? तो जनन ऊतक में मानव के जो जनन ऊतक है उसमें जन्म के बाद कोई भी कोश का विभाजन नहीं होता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो 120 से लेकर 140 मिलीग्राम जो होता है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। कौन सा नियत तापी प्राणी है? तो व्हेल। और जो शार्क है नियत तापी प्राणी है। कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो कैडमियम जो है इटाई इटाई नामक रोग को पैदा करती है। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है तो केवल 0.1% होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं तो पत्ते और सूखे फल जो होते हैं धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो नीम को जो कहते हैं शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 जो होता है मानव रक्त का पीएच मान होता है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृतंक जो है सही जवाब हो जाएगा। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के पाचन में। जो हमारे जो लार जो होती है सैलिवा वो मदद करता है स्टार्च के पाचन में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर जो होती है मानव सबसे लंबी हड्डी होती है जो हमारे पैर में पाया जाता है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन है, जो विलुप्त हो रहे होते हैं उन्हीं को रेड डाटा बुक में जानकारी दी जाती है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो पीड़कनाशी उद्योग के कर्मचारियों में। जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना होता है? तो 5 mg/6 लीटर। तो जो 5 मिलीग्राम जो होता है प्रत्येक 6 लीटर में इतना होना जरूरी है। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती है? तो प्रतिध्वनि निर्धारण करती है। आभासी फल का एक उदाहरण है तो टमाटर जो है आभासी फल का उदाहरण है। मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है कितना होता है? तो 80 से 100 mg। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर जो है सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। सामान्यतः निषेचन होता है तो किसमें होता है? डिंब वाहिनी नली में सामान्यतः निषेचन होता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो फलों का जो मीठा स्वाद का कारण होता है फ्रुक्टोज होता है। मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा के कारण मीना माता रोग हो जाता है, पारा के कारण। दोस्त प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। कंडरा जोड़ता है किसको जोड़ता है? तो पेशी और हड्डी को जोड़ता है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसके कमी के कारण मर जाएंगे? तो ऑक्सीजन के कमी के कारण मर जाएंगे, क्योंकि प्लांट से ही हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। क्लोरिनन क्या है? क्लोरिनन क्या है देखते हैं। दूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना ही क्लोरिनन कहलाता है। जीवाणुओं की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? तो रुधिर के द्वारा जो होती है जीवाणुओं की वृद्धि को मापी जाती है रुधिर के द्वारा, ब्लड टेस्ट के द्वारा। स्तनधारी जीव के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो यकृत में। स्तनधारी जीव के शरीर का जो यकृत है उसमें यूरिया बनता है। किस धातु द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? तो कैडमियम। इसका सही जवाब हो जाएगा कैडमियम। कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक हैं किनके यौगिक हैं? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। गलगंड जिसे हम घेंगा भी कहते हैं, ग्वाइटर भी कह सकते हैं, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड। सही जवाब हो जाएगा इसका थायराइड ग्लैंड। मलेरिया रोग का जो संक्रामक चरण है कौन सा है? तो बीजाणुज जो है स्पोरोजाइट जो है मलेरिया रोग का संक्रामक चरण है। लकड़ी से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है क्या होता है? तो 10% एसिटिक अम्ल होता है। ध्रुवीय भालू में अक्सर कौन सा बीमारी पाई जाती है? तो टाइप 2 का मधुमेह पाया जाता है पोलर बियर में। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाले रोग हैं कौन सा है? वातस्पति जिसे हम एम्फीसेमा भी कहते हैं। गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा संबंधित है किससे संबंधित है? तो 2 पादप परिवारों से संबंधित है ये सब। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है हरित ग्रंथियां। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस से रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो विसरण
इसका सही जवाब हो जाएगा। मृदा की लवणता किसमें मापी जाती है? तो चालकता मापी से मापी जाती है। मृदा की जो लवणता होती है चालकता मापी से मापी जाती है। कौन सा एक कवकी रोग है? तो दाद या खुजली जो है एक कवकी रोग है। चेचक जिसे हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं किसके द्वारा पैदा होता है? तो वेरियोला विषाणुओं के द्वारा, वेरियोला नामक वायरस के द्वारा चिकन पॉक्स हो जाता है। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो प्रशांतक जो है सही जवाब हो जाएगा। वह वर्णक कौन सा है जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो फाइकोसाइनिन जो है वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ग्लाइकोजीन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसका बहुलक है? तो ग्लूकोज का बहुलक है ये सभी। किसे काली मौत के नाम से जानते हैं? तो प्लेग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है, प्लेग को। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो सिंदरी में लगाया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक का जो कारखाना था सिंदरी में लगाया गया था। तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।